हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है जो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे हुई है, और साथ में एक एक गुड न्यूज़ भी है साथ में कि क्या ये जो सबसे गिरावट हुई है वो है कोविड का, जो सडनली इतना ज़्यादा फैला है चाइना के थ्रू। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा और चाइना में किस लेवल में फैल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये पैनिक के कारण इतना ज़्यादा सेल आउट हुआ है मार्केट में, तो इसका क्या आगे इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज जो मेन पेज पे कि क्या चाइना का क्या हाल चाल है। चलिए देखते हैं। यह चाइना का रिपोर्ट कि चाइना रिपोर्टेड 37 मिलियन कोविड केसेस इन ए डे, सेटिंग ग्लोबल रिकॉर्ड। यानी एक दिन में 37 मिलियन कोविड केस। 37 मिलियन का मतलब 37 × 10 इतना लाख हो गया, यानी 370 लाख, 3 करोड़ 70 लाख एक दिन में कोविड केसेस आए हैं। डाई टू क्विकली। सेकेंड न्यूज आप देखिए कि उसमें ये नहीं है कि हाँ केस आ रहा है और डेथ रेशियो कम है। डेथ रेशियो भी बढ़ा हुआ, और कोविड के कारण हॉस्पिटल है इतना भरा हुआ, ओवरफ्लो है कि 100 पेशेंट का जगह वहाँ पे 500 पेशेंट पहुँच रहा है, 500 1000 पेशेंट पहुँच रहा है। क्या त्राहिमाम मचा होगा इसमें चाइना में, और वहीं से जो दूसरे दूसरे कंट्री में फैला हुआ है। तो जिसके कारण इतना ज़्यादा पैनिक आ रहा है कि पैनिक सेलिंग की आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि ये विकराल रूप ले ले और सब जगह लॉकडाउन लग जाए। इसीलिए पैनिक के कारण सेलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, और मार्केट हाई पे था इंडिया का मार्केट। और यूएस का तो ऐसे चल ही रहा है, इन्फ्लेशन के लेके इंटरेस्ट रेट हाई करने का फेड का। तो इसमें भी एक प्रेशर सेलिंग था जो यूएस में, बट इंडियन मार्केट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन अभी वो देखने को मिल रहा है कि आप FII DI का डाटा एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि बाई सेलिंग में। लेकिन अब अगर FII DI में बाई और सेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर है कि आम जो नॉर्मल पीपल जो बाई कर रहा है कंट्री में, उसके बाई और सेल के कारण ये इतना ज़्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। तो चलिए हम अगर आगे हम दूसरी बात करते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है कि ये जो वायरस है BF7 करके, कोविड का न्यू वेरिएंट, ये बोला गया है कि 91 कंट्री में करीब में 2 साल पहले से मूवमेंट में है कि वो है कंट्री में। अगर ऐसा है और इंडिया में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो ऐसा मतलब इंडियन वैक्सीन के लेके चल रहा है कि इंडिया और वेस्टर्न वैक्सीन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो शायद इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिले इंडिया में। फिर भी गवर्नमेंट अपने तरफ से तो एक्शन लेने को तैयार है। अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट चांस नहीं लेना चाहेगा, भले ही अपना कंट्री का वो वैक्सीन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हो। फिर भी लॉकडाउन लगता है तो कई सारे बिजनेस का होता है कि 3 मंथ 6 मंथ का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट होगा, फिर उसका रिकवरी होता है, 1 2 साल लग जाता है। तो इसके लेके एक पैनिक सेलिंग था और प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना था जो मार्केट से, जो बड़े बड़े लोग का है कि एक टाइम पे टाइम प्रॉफिट बुक होना चाहिए। और पिछले 2 साल से 20 के दिसंबर से लेके जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो अभी 2 साल के बाद तो इस साल तो पूरा साइडवेज चल रहा था। अभी अब प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना मिला है तो चल रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं आज निफ्टी का क्या स्टेटस रहा है। चलिए निफ्टी 50 तो आज 320 पॉइंट की गिरावट हुई है, और वो 17,800 से नीचे गया है। जबकि बोला जाए तो 18,000 का एक सब जो सपोर्ट था, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस में बदल गया है। तो आप आगे देखना है, क्योंकि ये साल ऐसा बोला जा रहा था कि 18,000 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो वो ज़्यादा नीचे गया था, और हुआ भी ऐसा ही। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, और अभी इस गिरावट में आप एक अच्छे शेयर को पिकअप कर सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 का टॉप 20 कम शेयर है जिसमें अच्छा गिरावट हो रहा है, उसको पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही माहौल आया था 2020 में जब मार्केट क्रैश किया था। उस समय जो बाय नहीं किया, हाई पे बोला था कि फिर से क्रैश करेगा तो बाय करे, तो आप SIP मोड में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं BS सेंसेक्स का भी 1000 पॉइंट का आज गिरावट रहा है। और हम डाउ जोन का तो आज ओपन नहीं हुआ है, चलिए हम इसका देखते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स तो खैर अभी उसी रेंज में है। डाउ जोन फ्यूचर अभी 17 18 पॉइंट्स निगेटिव ही चल रहा है। तो इस सब पर थोड़ा ध्यान रहे। वही चाइना H शेयर है वो साइडवेज है, वहीं हैंसेंग है वो
2% का पॉजिटिव में है। वहीं जापान के शेयर का निक्की का बात करें तो करीब में साइडवेज ही 0.1-0.7%। चाइना A50 का वो भी साइडवेज में ही चल रहा है। तो इतना ज़्यादा माहौल तो नहीं है, बाद बाकी एक पैनिक सेलिंग है, उसका रिकवरी होने का चांस है। अगर आपको लगता है कि आगे में फ्यूचर में मार्केट अच्छा करेगा कि 6 महीना साल भर बाद, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। सडनली के हिसाब से कि आज कल क्या होगा परसों क्या होगा, उसमें तो आप पैनिक क्रिएशन में कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो और वहीं कॉमोडिटी का देख लीजिए, कॉमोडिटी में गोल्ड का प्राइस तो आज 0.34% बढ़ा है, वहीं सिल्वर का भी बढ़ा है। और क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि $80 के करीब कर रहा है। और ब्रेंट क्रूड 83 है, जो हम लोग का खरीदाता है वो ब्रेंट क्रूड है, और यूएसए का होता है जो क्रूड ऑयल WTI होता है। तो इस समय देखिएगा डिमांड कम होगा, तो शायद इसमें प्राइस में अगर और गिरावट होती है तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इस सब पे नज़र रखिए। बाद बाकी थैंक यू दोस्तों।